आज हम चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको नज़र नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका मतलब ये है कि हमने इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, यानी ये चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax² + bx + c, वही है। लेकिन इसका फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट में फाइंड करना है b² - 4ac। सबसे पहले इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो वो कहेंगे हम उस लिहाज से उसको सॉल्व करेंगे। फार्मूला वही है, यहाँ पे उसने अलग अलग दिया -b + b² - 4ac/2, यानी यहाँ पे जज़र है, यहाँ पे थोड़ा मिसिंग, इस वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा है, यानी प्लस में वो इकट्ठा था लेकिन उधर दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट जी हमने इसमें और फाइंड करना नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, नेक्स्ट उसमें ये फार्मूला लाजमी अप्लाई करना है -b + -b² - 4ac/2a। अगर b² - 4ac हमने सॉल्व कर लिया है, अगर वो 0 से बड़ा है, क्या है, 0 से बड़ा है और वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर हम लिखेंगे द रूट्स आर रेशनल, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। अगर b² - 4ac लेकिन वो 0 से बड़ा है, क्या है, वो 0 से बड़ा है, यानी प्लस में वैल्यू आ जाती है, लेकिन वो स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 36, 16, 25 ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना। अगर वो नहीं है तब हम लिखेंगे रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। ये 4 पॉइंट्स आपने याद करने हैं पहले। इफ़ b² - 4ac = 0, अगर हमने इसको सॉल्व किया है, अगर उसका आंसर 0 के इक्वल आ गया है, क्या आ गया, 0 का, देन द रूट्स आर रेशनल, रियल एंड इक्वल लिखेंगे, ठीक है। इफ़ अगर b² - 4 से सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद उसका आंसर अगर 0 से छोटा है, यानी वो माइनस में आए, -1 2 3 माइनस में अगर आ जाता है, तो हम लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। आपने ये 4 पॉइंट्स लाजमी याद करनी है, और क्योंकि उसमें हमने ये लिखने पड़ते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, एग्जांपल है। अब हमने एग्जांपल भी शो कर ताकि आप इसको भी देख सकें, ठीक है ना। लेकिन हम अपने एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, ठीक है। जैसे कि 2.1 है, क्वेश्चन 1 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन दी है 2x² + 3x - 1 = 0। सबसे पहले हम लिखेंगे ax² + bx + c = 0। हम अपने इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, a x² से x से कैंसिल हो गया है तो a = 0, x से x कैंसिल हो गया, b = +3, c मीन कांस्टेंट तो c = -1। सबसे पहले अपना फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे b² - 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो इसलिए 3 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 पुट कर दिया है, और c की वैल्यू हमारे पास -1 है, ठीक है। 3 3 दा 9, माइनस माइनस प्लस 4 2 दा 8, 9 + 8 17। लेकिन इसमें हमने कुछ भी लिखना, वो जो 4 जो हमने पॉइंट आपको याद करवाए थे वो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, वो वहाँ पे लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ नेचर एंड वेरीफाइड रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जब रिजल्ट कहता है तब हम लिखेंगे, इसमें हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, बस इसको जस्ट हमने सॉल्व करना है, ठीक है ना। जब वो कहता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बस आपने सिंपल इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 6x² - 8x + 2 + 3 = 0। एज यानी हमने अपनी इक्वेशन लिखी है ax² + bx + c = 0। x² से x² कैंसिल हो गया, a = 6, x से कैंसिल हो गया, b -8, c कांस्टेंट मीन 3 है, ठीक है। हमने फार्मूला लिखा है डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, ये फार्मूला है हमारा। b की वैल्यू हमारे पास -8 है तो इसलिए उसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस फार्मूला 4
ए की वैल्यू 6 है और सी की है 3, उसकी जगह पुट कर दिया, यानी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 8 8 64 माइनस 78, 8 8 64, 4 6 24, 24 3 72 होता है। मैंने वो क्या होता है -72, बड़ी बार माइनस माइनस लेके 72 में से 64 का हमारे पास क्या है 8। अब इसी का हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। इसका पार्ट 3 है। हमारे पास 9x² है माइनस 30x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। फार्मूला लिखा है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमारे पास 9 है क्योंकि x² से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। bx यानी x या x कैंसिल, b इज इक्वल -30, c इज इक्वल 25। फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। अब b की वैल्यू क्या थी -30 थी, उसका स्क्वायर आ जाएगा। -4 फार्मूले वाला है। 9 हमारे पास a की वैल्यू है और 25 क्या हमारे पास c की वैल्यू है, ठीक है। अब 30 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस में प्लस हो जाता है, 30 का स्क्वायर 900 होता है। 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 100, 100 9 द 900, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का पार्ट 4, 4x² माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फार्मूला लिखा है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -2। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला b² माइनस 4ac ब्रैकेट -7 का स्क्वायर -4 फार्मूला वाला। a की वैल्यू हमारे पास 4 है और c की वैल्यू हमारे पास -2 है। तो 7 का स्क्वायर होता है 49। अब माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 16 मल्टीप्लाई 2 32, 49 प्लस 32 हमारे पास क्या होता है 81। चलें जी, यहाँ तक पहला क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब जी हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे लिखा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन कोऑर्डिनेट एंड वेरीफाई रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। फिर हमने इसको क्या करना है, इसको हमने प्रूफ भी करना है। उसने अब इसमें कह दिया है कि इसे लाजमी इसमें बताएं। पहला क्वेश्चन हमारे पास x² माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। सबसे पहले इक्वेशन लिखी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर किया तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, b की -23 और c की है 120। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब b की वैल्यू -23 है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो -4, a की वैल्यू 1 है और c की है 120 यानी 120 है। 23 का स्क्वायर 529 माइनस 4 1 4 और 4 को 120 से मल्टीप्लाई करें तो 480 आता है। अब इसको हमने प्लस माइनस करना है, तो बड़ी वैल्यू हमारे प्लस की है, तो 529 में से 420 निकाले तो हमारे पास आंसर आया 49। 49 अब इसे चेक करेंगे क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये माइनस में है या प्लस में है। ज़ाहिर है सबसे पहले प्लस में आ चुका, माइनस में नहीं आ गया, एक तो हमारा ये पॉइंट आ गया। अब इसको चेक करना है ये परफेक्ट है या नॉट परफेक्ट है। ये क्या 49 क्या होता है परफेक्ट, इसलिए परफेक्ट है। अब हमने लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर देयर, चाहे परफेक्ट स्क्वायर आया चाहे ज़ीरो आया चाहे प्लस में आया चाहे माइनस, लेकिन हमने लिखना भी और आगे इसको सॉल्व लाजमी करना है क्वेश्चन में, ठीक है। आपके इक्वेशन आर रियल रेशन आर यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है वेरिफिकेशन यानी वेरीफाई करना है हमने इसको, ठीक है। नो सॉल्विंग द इक्वेशन एक्स माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c बाई 2a, यानी यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला लाजमी लगाना है। बी की वैल्यू क्या थी 23, साथ माइनस था साथ माइनस था, ठीक है, इसलिए हमने सब माइनस लगा दिया। प्लस माइनस है वही डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि जो स्क्वायर रूट के अंदर होती है वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ही है, वही हमने दोबारा यहाँ पे वही रिपीट किया। नीचे क्या है 2a यानी 1 की वैल्यू पुट कर दी है, और सॉरी a की वैल्यू पुट कर दी 1 लिख दिया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 23 आ जाएगा, प्लस माइनस
तो 23 का स्क्वायर होता है 409 माइनस 4 को हमने 120 से मल्टीप्लाई किया तो 480 बाई 2 वन द 2 23 वैसे का वैसे प्लस माइनस 529 में से 480 निकाले तो हमारे पास क्या आ गया 49 बाई 2 49 का क्या होता है स्क्वायर रूट 7 इसलिए 23 प्लस माइनस 7/2 एक बार इसको प्लस में लिखेंगे एक बार क्या करेंगे माइनस में लिखेंगे ठीक है जैसे कि 23 ठीक है प्लस 7/2 और x इज 23 माइनस 7/2 ओके ये हमने इसको लिख दिया है। अब पहले हम इसको सॉल्व 23 प्लस 7/2 यानी x 30/2 आ जाएगा 30 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ गया है 15 और 33 में से 7 निकाले तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16/2 16 को 2 पे डिवाइड करें तो 8 तो नीचे लिखेंगे 10 रूट्स आर रियल रेशनल एंड अनइक्वल। चलें ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है ठीक है। अब इसी का हमने क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड करना है जो कि हमारे पास ये दिया हुआ है ये सामने देखें 2x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने इसका क्या फाइंड करना है ax² प्लस bx प्लस c सब में यही चीज़ फाइंड करनी है आपने ठीक है। पहले सबसे पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है जैसे कि इसको हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया तो -47 इज इक्वल टू लेस देन 0। अब ये से छोटा आ गया तो हम क्या लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है रूट्स आर इक्वेशन इमेजिनरी या कम्प्लेक्स का जो तो वेरिफिकेशन लाजमी करेंगे जैसे हमने वेरीफाई किया है तो हमारे पास वही फार्मूला अप्लाई किया है तो उसके बाद x इज इक्वल माइनस सी प्लस माइनस 47/4 ठीक है तो 10 रूट्स और इमेजिनरी क्योंकि आगे ये सॉल्व नहीं होता तो इसलिए हम क्योंकि 47 और माइनस में भी है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसलिए आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते इसका आंसर यहीं तक लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है 16x² माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसी में भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया हुआ है अब देखिए ये 0 के इक्वल आ गया है तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रैशनल एंड रियल एंड इक्वल। वेरिफिकेशन तब भी करेंगे इसके अंदर भी देखिए इसमें हमने कंपेयर किया a इज इक्वल टू 16 b इज 124 c इज इक्वल 9 फार्मूला अप्लाई किया है ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट की है -24 प्लस -24 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 9 माइनस माइनस पर 24 प्लस माइनस 24 का स्क्वायर होता है 526 4 को 16 और 9 से मल्टीप्लाई तो 576 आया माइनस में है प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा 24 प्लस माइनस 0 इज इक्वल 32 0 का स्क्वायर 0 होता है 24 डिवाइड बाय 30 एक बार प्लस माइनस में करेंगे तो 24/30 तो इसलिए x इक्वल 3/4 थी क्योंकि सेम है इसलिए क्योंकि उसके तो 0 आ चुका था ना इस वजह से इन दोनों का आंसर सेम ही आएगा द रूट्स आर रेशनल रियल एंड इक्वल। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है अब इसको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है तो देखिए इसका आंसर हमारे पास क्या है 205 जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसने हर तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ है परफेक्ट से भी नॉट परफेक्ट से 0 से लेस देन 0 से भी ठीक है तो हर लिहाज से दिया है उसके बाद वेरिफिकेशन भी की है उसे सॉल्व भी किया है उसका आंसर भी लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास फॉर व्हाट ऑफ के द एक्सप्रेशंस यानी के स्क्वायर एक्स प्लस 2 ब्रैकेट प्लस 1 एक्स तो इसमें हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें भी हमने वही डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है ठीक है। अब जो स्केयर वाली वैल्यू है वो आपकी के स्केयर आ जाएगा यानी एक्स स्केयर कंपेयर कर लेंगे एक्स से कहाँ से जो भी एक्स के साथ वैल्यू आएगी वो आपकी ए की वैल्यू है जब एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा वहाँ पे जो वैल्यू बच जाएगी वो आपकी बी की है कांस्टेंट उसके अलावा जो बच एक्स के अलावा जो बाकी बच जाएगी वो आपकी क्या है सी। अब देखिए यहाँ पे के स्केयर और एक्स स्केयर है तो ए इज इक्वल टू के स्केयर बी इज इक्वल टू एक्स से कैंसिल हो गया तो
टू ब्रैकेट के प्लस वन हमारे पास क्या आ जाए, बी की वैल्यू, सी इज इक्वल टू 4 है। वही डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास है ब्रैकेट टू, पहले ब्रैकेट इसलिए हमने इसे और ब्रैकेट लगा दी, इससे स्केयर ले लेंगे, ठीक है, -4। अब ए की वैल्यू के स्क्वायर है और सी की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब ये 2k+1 ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। 2 स्क्वायर तो हो जाएगा जी 4। अब के स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल का स्क्वायर फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी का स्क्वायर यहाँ फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, यानी के स्क्वायर प्लस 2k+1। अच्छा 4 साथ के है तो के स्क्वायर आ गया, ओके। 4 को के से मल्टीप्लाई करो, 4k का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8k यानी 4 टू द 8, 4 1 द 4 माइनस 16k। बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस लगा दिया है 16k स्क्वायर, ओके। में से 4k निकाल दे तो -12k स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 8k प्लस 4, ओके। अब हमने इसको क्या करना है, ज़ीरो के इक्वल कर देना है, ठीक है। क्या किया, इसको 0 के इक्वल, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है तो अभी यहाँ से हमने दोबारा उसने फाइंड किया है, माइनस के इन सबको 0 के इक्वल कर दिया है, ठीक है। उसके बाद -4 पे कॉमन ले लिया है, -4 3k का स्क्वायर माइनस 2k माइनस इज इक्वल टू 0। अब -4 को हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो 4 से 4 कैंसिल, बाकी 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपकी मर्जी, चाहे तो आप फार्मूला लगा लें, चाहे आप फैक्टराइजेशन कर लें। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, फैक्टराइजेशन किया हुआ है, ठीक है। फैक्टराइजेशन तरीका ये है कि फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, जो आपके पास आंसर आ जाए उसके टेबल पढ़ लें, ठीक है ना। टेबल यानी उसके पेयर बन जाएंगे, जो पेयर उनमें से हमने एक ऐसा पेयर लेना है जिसको हम प्लस माइनस करें तो हमारे दरमियान वाली मिड वाली यानी वैल्यू बननी चाहिए। ये हम पहले चैप्टर में कई बार इसको पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसकी समझ नहीं आती तो आप 1.2 1.1 1.3 1.4 इसमें भी कोई क्वेश्चन हमने किए थे, उसमें से आप देख सकते हैं फैक्टराइजेशन के तरीके से, तो आप वो भी आप वहाँ से देख कर सकते हैं अगर यहाँ से अभी आपको समझ नहीं आई तो, ठीक है। 3 1 द 3 ये हमने पेयर लिया है, 3 1 द 3। अब -3 प्लस 1 निकाले तो हमारे पास -2 आ जाएगा, देखिए दरमियान वाली वैल्यू बन गई है, प्लस माइनस किया है तो 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, 3k स्क्वायर माइनस 3k में हमारे पास एक 3 कॉमन है, एक k कॉमन है, तो बाकी k माइनस 1 बच गया। अब इन दोनों में कॉमन है तो हम प्लस 1 कॉमन लें, k स्क्वायर माइनस, देखें यहाँ पे k स्क्वायर माइनस k सेम वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, वे सेम वैल्यू आएगी तब भी हमारा क्वेश्चन ठीक होगा, ठीक है। अब देखें, अब हमने क्या किया, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर दिया है और 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दिया है। हमने यहाँ पे -1 फाइंड करना, तो माइनस है उधर क्या हो जाएगा प्लस, अब +1 है तो उधर क्या हो जाएगा -1, 0 + 1 1 होता है, 0 - 1 1। हमने k फाइंड को 3 मल्टीपल क्या डिवाइड, तो हमारे पास सो वैल्यू ऑफ k आर 1 एंड -1/3। ये जी हमारे पास इसका आंसर 4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल और इक्वल। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 2k - 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3k x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहीं पे हमने यानी जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है वो a की है, जो x है वो हमारे पास b की है, जो कांस्टेंट वो हमारे पास क्या आ जाएगा c की वैल्यू आ गई। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया हुआ है 9k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 20, फिर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 से हम इक्वल के 0 के इक्वल रखेंगे। अब यहाँ पे आपने क्या है, जैसे 3 कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 कॉमन लिया हुआ है, तो 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस, क्योंकि 3 पे सबको डिवाइड कर दिया है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें
3 हमारा मल्टीपल तो क्या हो जाएगा डिवाइड, इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइड, तो हमारे पास इक्वेशन क्या 3k² माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसमें चाहे फार्मूला अप्लाई कर लें चाहे फैक्टराइज कर लें। जब इसका आंसर हमारे पास आएगा सो k/2 एंड 2/3, इसी का पार्ट 2 है। ठीक है, ए आपको मैं बताता हूँ कैसे है कि ए की वैल्यू हमारे 1 है, बी की 2k प्लस 2 है और सी के 3k प्लस 4 है, जैसे कि हमारे पास ये दिया हुआ है। पहले सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट फाइंड को आपने क्या करना है, सिंपल 0 के इक्वल है। अब यहाँ पे दो वैल्यू आएगी, 4k इज इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे और फार्मूला लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये 4 हमारे पास मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो k इज इक्वल टू 0 प्लस 1 है उधर जाकर जाएगा माइनस, तो k की वैल्यू हमारा 0 एंड -1 आए। इसी का क्वेश्चन नंबर 3, ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी में भी वही चीज़ सेम फाइंड की हुई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमने सेम वही डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और बी की वैल्यू नहीं जी 5। चलें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। शो डैट द इक्वेशन x² प्लस mx प्लस c का होल का स्क्वायर है इज इक्वल टू a का स्क्वायर है इक्वल रूट्स ऑफ c, हमने ये इसके इक्वल रखा, मैंने इसका आंसर निकाला है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले x के इज इक्वल टू इसका फार्मूला खोलेंगे, तो mx यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2b इज इक्वल टू, यानी a हमारा दिया हुआ है। ठीक है, ये स्क्वायर वो में दिया हुआ पहले। अब इसे खोला, एक्स का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2mc एक्स, ए इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। अब इधर भी एक्स की एक्स इस चीज़ में कॉमन ले लिया, तो ए हमारे पास 1 प्लस एम का स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स हमारे पास 2mc और प्लस सी इज माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यानी कंपेयर करेंगे यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 प्लस एम सी, बी इज इक्वल टू 2mc और सी इज इक्वल टू सी, यानी कॉन्स्टेंट हमारे पास ये है। यहाँ पे आपने a छोटा लिखना है, b भी छोटा और c भी छोटे लिखने, आपने यहाँ पे बड़े नहीं लिखने। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको फार्मूला पता है b छोटा a और c भी छोटे आएंगे, इसमें फार्मूला अप्लाई किया है। फार्मूला अप्लाई करने के बाद इसे हम सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व किया तो -4a² प्लस 4a प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारे पास इसका आ गया, तो सब में 4 कॉमन था। अब 4 ये -4 मल्टीपल क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो जी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है सी स्क्वायर, क्योंकि हमने उसके इक्वल करना था वो सी स्क्वायर ए स्क्वायर वाला, तो इसलिए हम बाकी वैल्यू को सब उधर ले जाएंगे। ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर उधर ले गए, ए कॉमन था हमारे पास, ये प्रूव कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ax 0 आर इक्वल। ये हमारे पास दिया हुआ है, इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले फार्मूला खोलेंगे, तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर 2m6 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर की एक है और x की दो वैल्यू, इसलिए उसमें कॉमन ले लिया है, तो a हमारे पास m स्क्वायर, b आ गया हमारे पास 2mc माइनस 4, c हमारे पास कॉन्स्टेंट c का स्क्वायर है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका फार्मूला खोलें, वही या माइनस वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी का स्क्वायर है। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद 16a स्क्वायर माइनस 16acm आ गया, इसमें 16 कॉमन है, a माइनस एम सी, 16 इज इक्वल टू 0 और हम a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0 रखेंगे। 16 a फाइंड करना है, 16 मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा डिवाइड, तो a की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। a हमने फाइंड करना है, तो माइनस एम सी इधर माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन
ब्रैकेट सी का स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर, यानी ये पहली हमारे पास ए की वैल्यू है, दूसरी हमारे पास एक्स के अलावा बी की वैल्यू है, तीसरी हमारी सारी क्या है, सी की वैल्यू है। अब यही हमने ए स्क्वायर प्लस बी प्लस कंपेयर किया है, तो हमारे पास वो लिख दिया है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट बी के माइनस 4ac होता है, इसलिए हमने -2 यानी सारी जितनी वैल्यू है सारी की सारी इसको आप लिखेंगे, यानी बी की वैल्यू जो है -2 ए इसके माइनस बी सी है, अब सारी की सारी किसकी है, बी की, उसी लिखेंगे, स्केयर है, ठीक है ना। यहाँ पे अलग अलग इसके लिए आप इकट्ठा भी जैसे पहले इकट्ठा लिया उसके बाद अलग अलग कर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको फार्मूला खोलें तो 2 to the 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी ए स्केयर 2 to the 4 हो जाएगा, प्लस बी का स्केयर सी का स्केयर माइनस 2a² बी सी, इधर मल्टीप्लाई करें तो माइनस बी स्केयर सी स्केयर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ए स्केयर सी का क्यूब प्लस ए बी का क्यूब माइनस ए स्केयर बी सी, ओके। अब चलें जी, इनको प्लस माइनस का, ये प्लस और ये माइनस कट गया, बाकी 4 बच गई है, और इधर जी +4 ए सी का क्यूब +4 ए बी का क्यूब माइनस 12 a² बी सी। इन सब में 4a कॉमन है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ओके। 4a हम रखेंगे 0 के, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab को भी हम किसे रहें =0 के। a हमने फाइंड करना है, 4 इधर मल्टीप्लाई, उधर क्या हो जाएगा डिवाइड, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये -3bc प्लस माइनस है, इधर क्या हो जाएगा प्लस, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको जी हमने भी उसी तरीके से बिल्कुल जो हमने ऊपर, यानी ए इसके डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरा इसका पार्ट जी इधर दिया हुआ है, ठीक है। ये इसका दिया हुआ है, जिसका फाइंड कर लिया है, और कौन सा प्रेफरेंस के है या नहीं, बिल्कुल वही है, b² माइनस 4ac = 0, इसी के तहत आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, कि पहली वैल्यू x² यानी a हमारे आ जाएगा 1 -2 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट इज ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू, c की वैल्यू हमारे पास +3 आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, b² है तो हम यानी इनका स्केयर लेंगे, तो -2 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट का होल का स्केयर, -4 a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 3 है, 4 वैसे का वैसे, ठीक है। 2 to the 4 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला। अब 4 3 12, यहाँ पे अभी हमने फार्मूला अप्लाई नहीं किया, नीचे हम फार्मूला खोलते हैं जी इसका, तो k² प्लस 1/k² प्लस 2, यानी a² और प्लस b² प्लस 2ab हमने लिखा हुआ है, ठीक है। -3 यहाँ पे क्या किया हुआ है, कॉमन लिया हुआ है 4 को, यानी 4 1 4 4 3 12, इसमें कॉमन हमने ले लिया है, ताकि बाद में हमें कॉमन लेने की ज़रूरत ना पड़े। ये k से k कैंसिल हो गया, +2 - 3, ये बाकी वैल्यू k² प्लस 1/k वैसे का वैसे है, बड़ी वैल्यू माइनस ही माइनस लगाएंगे, 3 में से 2 निकाले हमारे पास 1 है, 4 उधर रहेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे k² प्लस 1/k² है, इसे हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। यानी फार्मूला अप्लाई, इसे हम फार्मूला लेंगे तो -2k प्लस 1/k प्लस 1 कर दिया है। अब इसमें क्या किया है, इसमें हमने फार्मूला क्लोज किया तो +1 -2 में से 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, 0 से बड़ा है, तो ये हमने क्या कर दिया, इसका प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट वाला है, शो डैट द रूट्स ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। b माइनस c का स्क्वायर x² प्लस c माइनस ए एक्स है, a माइनस b है, ठीक है। अब इसमें हमने सॉल्व करते हैं जी इसको, ठीक है। अब a की वैल्यू हमारा b माइनस c है, और b की वैल्यू c माइनस a है, और c की वैल्यू a माइनस b है,
तो सबसे बी स्क्वायर यानी सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4 बी की वैल्यू बी माइनस ए है और ए की वैल्यू ए माइनस बी है। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी। अभी आपस में मल्टीप्लाई किया, बी को ए से ए बी को बी से बी का स्क्वायर, सी को ए से सी ए माइनस प्लस और सी को बी से बी सी। ठीक है, ब्रैकेट या ये इसको इस ब्रैकेट खोल दिया तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ca। अब माइनस 4ab माइनस 4 को मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 4b का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ca प्लस माइनस माइनस 4bc। चलें जी, अब यहाँ पे सी स्क्वायर वैसे का वैसे, ए स्क्वायर वैसे का वैसे, 4b का स्क्वायर वैसे का वैसे, 2c ए और 4c से ये माइनस था उधर प्लस था तो बड़ी प्लस की प्लस 4 में से 2 निकले तो 2ca बच गया। बाकी 4bc और मैं 4ab वैसे का वैसे ही है। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस 4b का प्लस सी माइनस 4ab माइनस 4b से प्लस, ये फार्मूला होता है। जब इस तमाम फार्मूले का हम करेंगे तो ये फार्मूला a माइनस 2b प्लस बी, ये हमने प्रूव कर दिया है, इसमें प्रूव था, इसमें हमने क्या किया है, प्रूव कर दिया। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया उसको भी प्रेस कर दें। ठीक है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी किया करें, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।